हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इसमें हम लोग देखेंगे अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है जो यूनिसेलुलर हों और यूक्रियोटिक हों। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं और जिनका जो बॉडी है, जिनका जो सेल है वो यूक्रियोटिक सेल है। मीन्स उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी क्या है, वेल डिफाइंड हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो देखा जाता है प्रोटिस्टा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसमें से पहला है होलोफाइटिक, जिसमें ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो अपना फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं। फोटोसिंथेटिक भी बोला जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर लेके एटमॉस्फेयर से जो भी नेसेसरी गैस है, इंपॉर्टेंट गैस है इनके फूड के प्रोडक्शन के लिए, वो इंटेक करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं, लाइक अस। पहले ये क्या करते हैं, इंजेस्टेड करते हैं, जो भी खाना है उसको पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को होलोजोइक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सॉर्प्टिव। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड पे जो भी डेड ऑर्गेनिक सबस्टांस है, जो भी डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक सबस्टांस है, उस पे अपने अंदर से एंजाइम सीक्रेट करते हैं उसके ऊपर, और वो उनके बॉडी के बाहर ही जो फूड है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट होता है और फिर वो इंटेक करते हैं। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्टिव बोलते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग मिक्सोट्रॉपिक जो होता है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो प्रोटिस्टा है उनमें देखा जाता है दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन को ये परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ये देखा जाता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत कॉमन होता है। ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें ये जो परफॉर्म करते हैं इन फेवरेबल कंडीशन बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन में हम लोग देख रहे हैं एक सेल डिवाइड होके दो बनाएंगे, ये डिवाइड होके दो दो और बनाएंगे, ऐसा ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा। तो ये बाइनरी फिजन। स्पोर फॉर्मेशन, जो मेंबर ऑफ जो प्रोटिस्टा होते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, एक बल्ब सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब ये मैच्योर होगा ये ब्रस्ट करते हैं और बहुत सारे स्पोर एयर करंट से आसपास जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जो ये ऑर्गेनिज्म है नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है इसमें जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स ये क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड्स होते हैं, मतलब वन न्यूक्लियस विथ वन पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल एंड दो जो गैमेट्स हैं वो मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। जो जाइगोट होगा उसमें 2n मीन्स इसमें दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल्स इसके न्यूक्लियस में होगा। एक मतलब n+n, मतलब ये बोल सकते हैं एक पेरेंट्स का ये, अनदर पेरेंट्स का ये, और दोनों मिलके ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और इस प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी बोलते हैं। सिंगेमी भी आगे देखा जाता है, ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। ये जो अलग अलग इसको टाइप्स बोला गया है, ये इसके जो गैमीट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं। देखते हैं जो आइसोगेमी है, आइसोगेमी में सिमिलर टाइप्स ऑफ जो गैमेट्स होगा वो
सिमिलर होगा, ठीक है ना। हम लोग दो गैमेट्स देखें और दोनों जो गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब एक जैसा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में देखा जाता है कि जो गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे मेल गैमेट्स हो गया बड़ा हो गया, फीमेल गैमेट छोटा हो गया, या फिर जो फीमेल गैमेट्स है वो बड़ा हो गया, ये छोटा, ऐसे ये जो मॉर्फोलॉजिकल जो होते हैं गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओगैमी। ओगैमी में देखा जाता है जो मेल गैमेट्स है ये छोटा होता है एंड मोटाइल होता है, ठीक है ना। जो मेल गैमेट्स की बात करते हैं ये क्या होता है, स्मॉल होता है और मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवेबल। एंड जो फीमेल गैमेट्स हैं, और अगर बात करते हैं फीमेल की, ये क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं एंड नॉन मोटाइल। मीन्स जो मेल गैमेट्स है उसको फीमेल गैमेट्स के पास जाना होता है, ठीक है। ये देखा जाता है ओगैमी। ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइप्स है, इसको ओगैमी बोलते हैं, जिसमें मेल जो होता है स्मॉल होता है और फीमेल जो होता है वो लार्ज होता है। एनाइसोगैमी में देखें जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, मतलब बड़े छोटे हो सकते हैं मेल के फीमेल के। लेकिन ओगैमी में देखा जाता है जो हमेशा जो मेल गैमेट्स होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, मतलब मूवेबल होगा, ठीक है। और जो फीमेल होगा वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, और इनका फर्टिलाइजेशन होगा, और जो भी हमारा जाइगोट बनेगा वो क्या होंगे, वो डिप्लॉयड होंगे। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रोटिस्टा की, और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और जो भी नीट का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें डाला गया है। जो एग्जाम्पल्स हैं, डाइनोफ्लेजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। वन बाय वन इनको हम लोग देखते हैं। पहले जो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लेजेलेट्स, इसमें देखा जाता है जो ये ऑर्गेनिज्म होता है वो टू फ्लेजेलेटेड होता है। एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, डायग्राम में ये देख पा रहे होंगे आप लोग, और एक जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स। तो इसमें दो फ्लेजला पाए जाते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स में। जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं वो मोस्टली देखा जाता है मेराइन होते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लाइक हायर प्लांट्स। इसमें ऐसे ऐसे पिगमेंट्स होंगे जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, इनमें भी पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल भी की बात करें तो इनके जो मेन एग्जाम्पल्स हो गए गोनियोलॉक्स, जिम्नोडीनियम एंड पायरोलिसिस्ट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें देखा जाता है जो सेल वाल हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं, एंड जो वॉल होता है ये डिवाइडेड इनटू टू प्लेट्स। जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, ये दो प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं। अभी हम लोग बात किए जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स ये सिंगल सेल्ड के बने होते हैं जिसमें एक पेरेंट्स का ही जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ये स्टार्च एज अ फूड जो होता है स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हायर प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, तो डाइनोफ्लेजेलेट्स जो हैं ये भी स्टार्च को स्टोर करते हैं। जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं ये येलो ब्राउन, गोल्डन ब्राउन के कलर के होते हैं,
क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेनेटोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये जो पिगमेंट्स है इसी के कारण जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं ये फोटोसिंथेसाइज करता है फूड को। नेक्स्ट गोनियोलॉक्स है, ये रेड ये रेड अपीयर होता है और इसके कारण हम लोग जो ओशियन है, जो सी है, ये भी रेड देख पाते हैं, जिसको हम लोग रेड टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। नॉक्टिल्यूका ये एक्सेप्शन में आ गया। नॉक्टिल्यूका जो होता है इसको सी घोस्ट बोला जाता है। जो नॉक्टिल्यूका है ये भी एग्जाम्पल्स है डाइनोफ्लेजेलेट्स का। इसको सी घोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अब्सेंट होता है, लेकिन जब कभी भी इस पर लाइट पड़ता है तो ये क्या करते हैं, ये शाइनिंग करते हैं। इसीलिए इसको सी घोस्ट या फिर नाइट घोस्ट, क्योंकि रात में जब इस पर लाइट पड़ता है तो ये हमें दिखते हैं, वैसे तो ये कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं, इसको फायर अलगी के नाम से भी जाना जाता है। अलगी नहीं है, लेकिन ये ऐसा अपीयर करते हैं और अलगी को प्लांटी में प्लेस किया गया है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो सेल्फ प्रिपेयर्ड करते हैं, इसीलिए इनको फायर अलगी भी बोला जाता है। लेकिन ये इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। कुछ जो डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो मेराइन लाइफ के लिए बहुत डेंजर होता है और इसके कारण उनकी डेथ होती है, लाइक फिशेस। ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत हार्मफुल है। एक टाइप्स का जो टॉक्सिन है जिसका नाम सैक्सीटॉक्सिन है, ये इसके कारण बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में पैरालिसिस का रीज़न बताया गया है। और ये जो सैक्सीटॉक्सिन है ये फूड चैन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। मीन्स बहुत सारे फिशेस को हम खाते हैं और ये हमारे अंदर जाता है सैक्सीटोसिन और रिस्पॉन्सिबल होता है पैरालिसिस के लिए। आगे यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो हम लोग नेक्ट्यूलिका की बात की है, ये रात में ऐसा अपीयर को शो करते हैं, इसीलिए इसे नाइट घोस्ट, सी घोस्ट, फायर अलगी वगैरह बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं क्रिसोफाइट्स। जो क्रिसोफाइट्स होते हैं इनको डायटम्स भी बोला जाता है, इनको बैसिलियोफाइट्स भी बोलते हैं। बैसिलियोफाइट भी बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनको गोल्डन अलगी, ज्वेल्स ऑफ सी बोला जाता है। जो डायटम्स है, इनका जो नेम डायटम्स है, इनके जो वाल है, जो सेल है, उसके ओवरलैपिंग के कारण ये नेम दिया गया। ओवरलैपिंग के कारण, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में होते हैं और इसको सॉप बॉक्स के नाम से, ऐसा जैसे आप लोग देखे होंगे सॉप बॉक्स जो साबुन का शावर में यूज़ करते हैं, उसके बॉक्स लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर लाइक दिस, तो इसको सॉप बॉक्स भी बोला जाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लाइक पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, और इसमें कुछ मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, ओशियन में, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। ये भी होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जिनमें इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल, और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इनमें देखा जाता है जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज के बने होते हैं, लेकिन जो सेलुलोज का जो सेल वॉल होता है उसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में सिलिका इसमें एम्बेडेड होता है, और ड्यू टू सिलिका जो वॉल होता है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है। यहाँ पे ये डिप्लॉयड होते हैं। इनका जैसे हम लोग पहले किए, ये गोल्डन कलर का ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेनेटोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो अपीयरेंस है ये गोल्डन कलर का रहता है।
प्रीवियस हम लोग जैसे देखें, प्रीवियस डाइनोफ्लेजेलेट्स में भी सेम पिगमेंट्स पाए जा रहे थे जैसे हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसमें देखा जाता है जो रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाइनरी फ्यूजन मीन्स 1 से 2, 2 से 4, ऐसे फर्दर ये चलते रहता है। जो डायटॉम्स होते हैं इनका यूज़ पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए, ऑयल एंड सिरप्स के लिए, साउंड प्रूफिंग के लिए की जाती है। हीट इंसुलेटर, जो ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, इसको प्रेशराइज यूटेंसिल में इसका हैंडल के लिए ये यूज़ में लिए जाते हैं। पॉलिशिंग, क्योंकि इनका जो कलर है ये गोल्डन कलर का है, पॉलिशिंग में यूज़ किए जाते हैं। ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन के लिए ये यूज़ में लिए जाते हैं। साउंड प्रूफिंग मीन्स ये बहुत रिजिड होते हैं और साउंड इससे एंटर नहीं करता है, तो साउंड प्रूफिंग के लिए ये यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर कॉल्ड प्लैंकटन, ठीक है ना। इनको प्लैंकटन भी बोला जाता है क्योंकि प्लैंकटन ऐसे बोलते हैं जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें फ्लेजला नहीं होता है। जैसे प्रीवियस हम लोग देखें डाइनोफ्लेजेलेट्स में, उसमें फ्लेजला होता है, लेकिन ये प्लैंकटन होते हैं मीन्स जिस तरफ वाटर फ्लो होता है उसी तरफ ये बह के चले जाते हैं, ठीक है ना। वाटर के फ्लो में ये बहते रहते हैं वाटर करंट के साथ, इसीलिए इसको प्लैंकटन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रोटिस्टा में यूग्लेनोइड्स। जो यूग्लेनोइड्स हैं ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ही मतलब फ्री रहते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स वगैरह में, और ये भी जो मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, जो इसमें न्यूट्रिशन होता है, ये बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म करते हैं। जैसे होलोफाइटिक हम लोग प्रीवियस देखे, होलोजोइक, सेफ्रोफाइटिक, ये सब मोड, इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। ये जो होते हैं इनमें इनका जो लेयर होता है, आउटर लेयर, ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू मेटअप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें 2 फ्लेजला पाए जाते हैं। पीछे हम लोग जो डायटॉम्स देखे उसमें फ्लेजला एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें जो फ्लेजला होता है वो प्रेजेंट होता है। एक जो होता है शॉर्ट होता है और एक जो होता है लॉन्ग होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो यूग्लेनोइड्स है ये हैप्लॉइड्स न्यूक्लियस होते हैं, मतलब सिंगल पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल्स कॉन्टेनिंग न्यूक्लियस होता है। और इसमें जो सेल होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेनेटोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके कारण ये बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज मिक्सोट्रॉपिक। जो यूग्लेनोइड्स है इनिशियली इनको प्लांट्स में प्लेस किया गया था, लेकिन बाद में क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो ये पिगमेंट्स है इसके कारण इसको प्लांट्स में प्लेस किया गया था। ये सेल्फ मेड जो फूड है वो कर रहे थे। बाद में क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं है तो इसीलिए इसको एनिमल में रख दिया गया। और बाद में जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इसके लिए ये किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लिम मोल्ड्स। ये इसको हम लोग फॉल्स फंगी भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है, जो भी रिप्रोडक्शन है, ये कहीं ना कहीं फंगी जैसा परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको फॉल्स फंगी बोलते हैं। क्योंकि देखा जाता है जो सेल होता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखें ये सिंगल सेल्ड होते हैं, तो जो स्लिमी मास सेल होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, जैसे ये सेल हो गया, इसके ऊपर एक और सेल हो गया, ठीक है, बाद में ये इससे डिटैच हुआ, अनदर स्लिम मोल्ड बना लिया। तो इसको, और ये जो प्रोसेस है ये फंगी में चलता है, बॉडिंग वगैरह, ठीक है, तो इसीलिए इसमें वेजिटेटिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये सेफ्रोफाइटिक होते हैं। जो भी जैसे हम लोग देखेंगे फंगी जो होता है ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पे ग्रो करता है। वैसे ही जो स्लाइम मोल्ड्स है ये भी डिकेइंग स्टेम, लीव्स, जो सड़ कर रहे होते हैं पेड़ पौधे या उसके लीव्स, उसी पे ये ग्रो करता है
और अपने सर्वाइवल के लिए उससे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक है, इसीलिए इसको फॉल्स फंगी भी बोला जाता है। फंगी की तरह तो ये जीते हैं, लेकिन ये फंगी नहीं होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। जो हमारा पहला हो गया ए सेलुलर स्लिम मोल्ड्स और दूसरा हो गया सेलुलर स्लिम मोल्ड्स। इसमें देखा जाता है ये जो ये स्लिम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इसमें वाल तो होता नहीं है, वाललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक। देखते हैं, पहला जो हो गया ए सेलुलर स्लिम मोल्ड्स एंड दूसरा हो गया सेलुलर स्लिम मोल्ड्स। इसमें देखा जाता है, हम लोग देखें कि इसमें तो वॉल होता नहीं है, सेल वॉल नहीं होता है और प्रोटेनियस मेम्ब्रेन होता है। तो देखा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास जो सेल होता है उसके ऊपर बहुत सारे जो होता है, ऐसा जैसे ये सेल हो गया, इस पे क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर अपीयर होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब ये अपने अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं और इससे बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं, तो इसीलिए इसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। जैसे फुलजियो एग्जाम्पल हो गया, ये डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड नहीं होते हैं, डिप्लॉयड। जो भी इसमें स्पोर्स निकलते हैं वो 2N होते हैं, उसके अंदर 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल्स होता है। स्टेमेनॉइड्स ये एग्जाम्पल्स होंगे। दूसरा क्या हो गया, सेलुलर स्लिम मोल्ड्स। जो सेलुलर स्लिम मोल्ड्स होते हैं, ये जो सेलुलर से ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर ही होते हैं। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्लाइम मोल्ड्स है, इसमें एक और ऐसा सेल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, और ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं। और क्या होते हैं, इससे डिटैच होंगे और क्या बनाएंगे, नया स्लाइम मोल्ड्स बनाएंगे। ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जो भी ये सेल होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। एंड क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे सेल हैं, लेकिन ये सब से एक दूसरे से सेपरेट हैं, इसीलिए इसको सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको सेलुलर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सेलुलर मतलब ये जो है स्लाइम मोल्ड्स है, इस पे ये स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये डिटैच होते हैं और फिर नया स्लाइम मोल्ड्स बनता है। जो ये स्ट्रक्चर जो अपीयर हो रहा है इसको मायोक्सा अमीबा बोलते हैं या सूडोप्लाज्मोडियम, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, एसिटोस्टेलियम एंड डिक्टेलोस्टेलियम, ठीक है ना, ये 2 एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जैसे सेल वॉल एब्सेंट होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है। वेजिटेटिव स्टेज यहाँ पे देखा जाता है, वेजिटेटिव स्टेज में जो होता है सेल वॉल एब्सेंट रहता है, लेकिन जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर के फॉर्मेशन में सेल वॉल अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम ये जो सेल वॉल है स्पोर्स में ये अपीयर हो जाते हैं, लेकिन जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो सेल वॉल एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआंस की। प्रोटोजोआंस में देखते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं और ये प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, ठीक है ना, उनको नुकसान पहुंचाते हैं और अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स। यहाँ पे देखा जाता है इनको भी इनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो है अमीबोइड प्रोटोजोआंस, ये देखा जाता है ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी देखा जाता है, लेकिन जनरली ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। मॉइस्ट सॉइल में भी देखा जाता है जहाँ पे नमी वगैरह होता है। और ये अमीबा की तरह, जैसे अमीबा में हम लोग देखें सूडोपोडिया होता है,
उसके उस वैसे वो क्या करता है, वो फर्दर मूव करते रहता है और इसमें बहुत सारा सीलिया होता है, देखा जाता है जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में। और इसमें भी सीलिया होता है, ये मूव करता है, मोटाइल होते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी इंसेक्ट वगैरह छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म इससे इसके वे में आते हैं तो उस सूडोपोडिया फॉर्म करता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इंटरमीबा, ये पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, इसमें देखा जाता है यहाँ पे फ्लैजिला होता है, ये फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। जैसे ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो इंसानों में बीमारी होता है, जिसमें देखा जाता है जो भी पर्सन उसमें बहुत वीकनेस हो जाता है, उसको हमेशा नींद आता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है, जो प्रोटोजोआन्स है ये हार्म करता है, बॉडी के अंदर जाता है और हार्म करता है, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। ये एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स का। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा ये फ्री लिविंग होता है, यहाँ पे जो ये इनको उतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है।